नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, राम राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे देश की राजनीति के सबसे चर्चित नामों में से एक, सोनिया गांधी, और उन पर चल रहे दो ऐसे मामलों की जिनकी वजह से अब उनके जेल जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो चुकी हैं। पहला मामला, नेशनल हेराल्ड केस। सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख, नेशनल हेराल्ड मामले में गंभीर आरोपों में घिरी हुई हैं। इसमें सिर्फ घोटाले या वित्तीय अनियमितता के आरोप नहीं हैं, बल्कि आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों का भी जिक्र है। दिल्ली की राव सेवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस की सुनवाई जुलाई से 27 तक रोजाना होगी। कोर्ट ने ईडी से यह स्पष्ट सवाल पूछा है कि क्या किसी शेयर होल्डर को कंपनी का मालिक माना जा सकता है। इसी सवाल पर बहस होगी और इसी के आधार पर आने वाले दिनों में किसकी दिशा तय होगी। अगर अदालत का फैसला दोषी करार देता है और 2 साल से अधिक की सजा होती तो संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लग जाएगा। सबूत और ईडी की भूमिका। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में पूरा मनी ट्रेल, संपत्ति के दुरुपयोग और किराए से प्राप्त आय की गलत उपयोगिता को लेकर पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये एक ओपन एंड शट केस है जिसमें तथ्यात्मक प्रमाण पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। एसपीजी सुरक्षा हटाना एक बड़ा संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाई थी, तब राजनीतिक हलकों में ये एक बड़ा संकेत माना गया था। ये वही सुरक्षा थी जो सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलती है, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद उनके परिवार को भी दी गई थी। अब जब ये विशेष सुरक्षा हट गई है, तो तिहाड़ जेल भेजने में कोई रुकावट नहीं होगी। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को भी अदालत से सजा मिलने पर एसपीजी ने तिहाड़ जाने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मामले में ऐसी कोई रुकावट अब नहीं होगी। दूसरा मामला, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से दस्तावेज गायब। दूसरा बड़ा मामला जुड़ा है नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, जिसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कहा जाता है। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी द्वारा दान किए गए ऐतिहासिक दस्तावेज, जिनमें नेहरू जी का पत्राचार, एडविना माउंटबेटन, बाबू जगजीवन राम, जेपी नारायण और आइंस्टीन जैसे विश्व प्रसिद्ध नेताओं के साथ था, सोनिया गांधी ने 2008 में 21 डिब्बों में वहां से उठाकर अपने पास रख दिए और आज तक न तो वे दस्तावेज लौटाए गए हैं, न ही उनकी स्कैन कॉपी या फोटोकॉपी संस्थान को दी गई है। लीगल एक्शन की तैयारी। अब इस मुद्दे पर 10 जून 2010 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई 47वीं वार्षिक बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। अगर यह साबित होता है कि उन्होंने ये दस्तावेज गैर कानूनी तरीके से रखे हुए हैं, तो उन पर चोरी और दस्तावेज छिपाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है। बैठक में यह भी तय हुआ कि दस्तावेजों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या कुछ दस्तावेज नष्ट तो नहीं होते, क्यों छिपाए जा रहे हैं दस्तावेज। विशेष चिंता नेहरू और एडविना माउंटबेटन के पत्रों को लेकर जताई जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि इन पत्रों में भारत विभाजन और स्वतंत्रता के समय लिए गए कई विवादास्पद निर्णयों की झलक मिलती है। गांधी परिवार को डर है कि अगर ये दस्तावेज सार्वजनिक हो गए तो नेहरू की छवि को धक्का लग सकता है। अब विकल्प सीमित हैं। अब सोनिया गांधी के सामने विकल्प सीमित हैं। या तो वे दस्तावेज लौटाएं या कानूनी कार्रवाई का सामना करें। पत्राचार किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय धरोहर है। और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वो दस्तावेज सुरक्षित हैं या नष्ट कर दिए गए हैं। निष्कर्ष और भविष्य की संभावना। अब जबकि 2 गंभीर मामले उनके सिर पर हैं, एक अदालत में और दूसरा कानूनी प्रक्रिया में, सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनका ये भ्रम कि गांधी परिवार को कोई छू नहीं सकता, अब धीरे धीरे टूटता दिख रहा है। पहली बार गांधी परिवार अदालतों में आरोपी की तरह पेश हो रहा है और अगर दोष सिद्ध होता है तो जेल जाना लगभग तय। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब अदालत का फैसला तय करेगा कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा या नहीं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना हुई।